वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सारणिक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने आवी चैप्टर शुरू किया था और जिस किसी को वीडियो देखनी है वो सब मेरे पेज पर, ये मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज शुरू करते हैं सारणिक। सबसे पहले हम इसके अति लघु क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो हम इसमें यूज करेंगे। तो फॉर्मूलाज है हमारे। देखिए, सबसे पहले तो सारणिक होता क्या है, एक चीज ध्यान रखना। सारणिक जो होती है ना हमारी, जो उसमें हमें आवी मिलता था, आवी में क्या होता था कि जैसे A1 A2 A3 B1 V2 V3 इस तरह की पोर्शन हो सकता था। जैसे ये इसमें 2 रो 3 कॉलम है, लेकिन ये हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, मतलब स्क्वायर ही होगा। और इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन स्क्वायर। चाहे वो मेरा 2/2 हो, चाहे मेरा 3/2 हो, ऑलवेज मुझको कैसा मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ कंडीशंस है जिसे हम फॉर्मूले के रूप में कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई आव्यूह है A1 A2 सॉरी A3 और A4। जब भी हम इसको विस्तार करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई हमेशा मेरी इसमें होगी। तो ये हो जाएगा A1 A4 माइनस A2 और A3 में। अगर यही मुझको 3/3 दे रखा है, जैसे A1 A2 A3 V1 V2 B3 C1 C2 और C3, यदि मुझे इस फॉर्म में दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले लेंगे A1 लिया तो जो A1 वाली पैरेलल है कॉरेस्पॉन्डेंस वो कैंसिल हो जाएंगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो ये हो जाएगा V2 C3 माइनस C2 V3। ठीक है, अब A2 लेते हैं। एक टर्म प्लस आएगा, दूसरा टर्म इसमें माइनस आएगा। तो जब मैंने A2 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा V1 C3 माइनस के C1 और B3। अब लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड है मेरी A3, तीसरा टर्म प्लस में आएगा। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। यहां से हो जाएगा V1 C2 माइनस के B2 C1। ठीक है, ये जो हमने विस्तार किया है ये हमने किया है इससे, कैसे, कॉलम वाइज। अगर आप चाहो तो इसको रो वाइज भी कर सकते हो। तो हमने करा ये C1, जैसे कि ये रो है तो ये ये R1 ये R2 और ये R3, ये तो हो गए मेरे रोज। और ये हो जाएंगे C1 C2 और C3, ये हो जाएंगे मेरे कॉलम्स। ठीक है, आगे समझते हैं। फॉर्मूलेज बहुत जरूरी है, उनको जरूर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल का एरिया पूछा है और वहां दे रखा है A1 x बटे मतलब 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1। ठीक है, जो भी मुझे मेरा त्रिभुज जा रहा होगा, जो त्रिभुज इन 3 पॉइंटों से बिलोंग करेगा, इससे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यहां लिख लो 3 बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलेगा A इनवर्स। जो A इनवर्स होगा हमारा वो होगा एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। मॉड A क्या होगा, जो हमने विस्तार किया था वही हमारा मॉड A होगा, जो हमने भी इस तरीके से निकाले थे, ये x1 प्लस में y2 माइनस के y3, इस तरीके से ये मेरा मॉड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और एडजॉइंट होगा मेरा सह गुणनखंडों से बना अभी,
जो भी मेरे एडजॉइंटर निकलेंगे वो जब निकालेंगे जब देखेंगे। बस हमें इतने फॉर्मूलों की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक अति लघु क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके विकल्प जो भी सही है केवल मैं वही सॉल्व करूंगा, बाकी आप टिक कर लेना। तो सबसे पहला विकल्प दे रखा है मुझको नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है शार्निक एक वर्ग आव्यूह है। वी दे रखा है मुझको शार्निक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सी दे रखा है मुझको शार्निक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। और डी दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? हमारा शार्निक कैसा आव्यूह है? एक हमारा वर्ग आव्यूह है जो एक संबद्ध संख्याओं से बनता है। ठीक है, यहां पर वर्ग आव्यूह, अगर वर्ग यहां लिखा होता तो हमारा ये वाला हो जाता। हमारा वर्ग भी होता है और उसमें संख्याएं भी गिवन होती हैं। ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अति लघु का। अति लघु प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे गिवन है, यदि x 18 2 और x बराबर है मेरा 6 18 और 2 और 6 के, तो x का मान बताइए। x बराबर है, इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो शार्निक होता है ना, आपको जो आव्यूह होता है उसमें तो आपको मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी होती है A2 V2, ये ब्रैकेट मिलेंगे मोड़े हुए। ठीक है, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। और इसमें हमको केवल 2 पैरेलल लाइन खींची हुई मिलेंगी। ये डिफरेंस भी होता है इनमें आव्यूह और शार्निक में। चलिए सॉल्व करते हैं। और इसका एक सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 101% आएगा, जो लॉन्ग में वो हम लास्ट में कराएंगे। चलिए मल्टीप्लाई के सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x 2 मल्टीप्लाई बाई 18 बराबर होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 66 और 18 मल्टीप्लाई बाई 2। सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से 18 दूनी 36, 6 छिंग 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, सबको उधर ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, ये तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और इसको इधर ले गए तो ये हो जाएंगे प्लस के 36। एक्स बराबर अंडर रूट में 36 और एक्स बराबर अंडर रूट में 6 गुणा 6 कॉमन ले लिया, तो रूट में से बाहर आएगा तो यहां पर 6 बच जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। और देख लेना विकल्प कौन सा, उसको टिक कर लेना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल सवाल है ये हमारे। क्वेश्चन नंबर 3, एक शार्निक दी हुई है मुझको, शार्निक 102 18 36 1 3 4 17 3 6 का मान है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, देखो ये आपकी मर्जी है, ये तो मेरी सारी हो जाएंगी रो।
R1 R2 R3, ये हो जाएंगे कॉलम C1 C2 और C3। आप जिससे भी चाहें उससे विस्तार कर सकते हैं। अगर आप चाहे C1 से इजी लग रहा है आपको C1 से कीजिए, C2 से इजी लग रहा है C2 से कीजिए, C3 से इजी लग रहा है C3 से, या R1 R2 या R3 किसी से विस्तार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तब क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेंगे 102 102, ये कैंसिल और ये दोनों कैंसिल मानेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां हो जाएंगे 6 3 18 और 4 3 12। नेक्स्ट टर्म 18, ये कैंसिल, इस बार कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेते हैं, आपके लिया हमने 18, तो हमने ये वाला टर्म ले लिया, तो इसके पैरेलल ये कैंसिल और इसके पैरेलल ये कैंसिल, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में और 17 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, इसमें 4 में, तो 7 दूनी 34 दूनी 68, 68 यहां से आ जाएगा। थर्ड टर्म लेते हैं, प्लस के 36, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहां से 18, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और 70 3 51। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज आ गई। एक बार और देख लो, 102 लिया तो ये कैंसिल 3 की गुणा इसमें और 3 की गुणा 4 में। जब मैंने 18 लिया माइनस के, ये कैंसिल 1 की मल्टीप्लाई 6 में और 17 की मल्टीप्लाई 4 में, और जब मैंने ये लिया तो ये कैंसिल 1 की मल्टीप्लाई 3 में और 17 की मल्टीप्लाई 3 में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 102, यहां पर 6, यहां 18 और माइनस करिए तो माइनस के 62, प्लस में 36 और माइनस के 2। सॉल्व करो, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ये तो आ गया 612। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, हम 62 की मल्टीप्लाई करते हैं 18 में, 8 दूनी 16, 8 6 48 और 1 49 और 62, 6 1 1 और 11, मैंने सिंपल बिल्कुल सिंपल बताइए आपको, 116, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 36 दूनी 72 हो जाएंगे। प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, 1 1 6 प्लस में 612, सिंपल ऐड करो तो 6 और 2 8, 2 और 7, ये हो जाएगा 1728 और माइनस के 72, माइनस के इसमें से 6 बचेंगे, यहां से 5 बचेंगे, यहां से 6 बचेंगे, यहां से 1 बचेगा, यहां से, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं। चलिए, अगर जिस किसी को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरी वेबसाइट का, यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा मैंने। ये हो जाएगा मेरा a बराबर, मुझे दिया है यदि बिंदु a की वैल्यू m माइनस के 1, b की वैल्यू 2 1 तथा c की वैल्यू 4 5 संरेखीय हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मुझे m की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जब भी संरेखीय हो तो हम त्रिभुज वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1, ये मेरा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3।
जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो। 1/2 x1 की वैल्यू है m -1, यहां से 2 1 और यहां से हो जाएगा 4 5 1 1 1। तो संरेखीय का मतलब है इसकी वैल्यू जो है निकल के 0 आनी चाहिए। तो मुझे ये पहले ही बता रहा है कि संरेखीय, क्योंकि मुझे m का मान चाहिए, तो हम इसके बराबर में 0 काउंट कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। 1/2 m की वैल्यू ली, ये कैंसिल ये कैंसिल, सबसे पहले m लिया तो 1 माइनस के 5 माइनस इसका और माइनस इसका, ये हो जाएंगे प्लस के 1, ये कैंसिल 2 माइनस के 4 प्लस में 1 कैंसिल, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 5 दूनी 10 माइनस के 4 बराबर में 0। सॉल्व कीजिए। यहां हो जाएगा 1/2 m की मल्टीप्लाई माइनस के 4 से प्लस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से प्लस में 1 और यहां हो जाएगा 6। ठीक है, यहां पर बराबर में 0, इस 1/2 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस के 4m माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर में 0, माइनस के 4m इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस के 4 बराबर में 0 और बराबर से उधर ले गए तो माइनस के 4m बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर 4 डिवाइड बाई 4 और m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, वही मुझ पर निकल गई। दिस इज माई आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल सवाल है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये केवल आपके जो पूछे जाएंगे। अरे इसके बाद जो विकल्प दे रखा है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। यदि A 3/3 कोटि हो, कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट A मॉड का मान है। तो इसका मान क्या होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। A का मॉड प्लस में A² का मॉड, थर्ड A का मॉड 3 और फोर्थ गिवन है मुझे 3 मॉड A। तो देखो यहां लिख दो वी नो डेट A का जो मॉड है, सॉरी एडजॉइंट A बराबर होगा A की पावर n माइनस के 1 के, और n की वैल्यू कितनी है, कितने का कोटि है मेरी 3 की, तो n बराबर 3, तो यहां हो जाएगा A की पावर 3 माइनस के 1 और ये हो जाएगा A की पावर 2, वो भी मेरा मॉड में। तो कौन सा वाला विकल्प सही है, बी वाला विकल्प सही है। 6 है, यदि कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेशन A इनवर्स बराबर होगा। इसको तो आप सिंपल लर्न कर लीजिए कि जो डिटर्मिनेशन A इनवर्स की वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1 मॉड A के। ठीक है, यहां तक हमारे विकल्प सारे सॉल्व हो गए। इसके बाद अतिलोक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक सवाल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 2 के कोई आंसर में मिस्टेक है, एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। यहां है 102 18 36 1 3 4 17 3 और 6 का मान है। इसका मान निकालना, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
102, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 6 3 18 और 4 3 12। नेक्स्ट टर्म माइनस में, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 की 6 में तो 6 और 17 की 4 में, 7 चौका 68, 68 हो जाएंगे। अब लिया ये लास्ट वाला प्लस के 36, तो इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां हो जाएंगे आपके 3 और माइनस के 51, यहां हो जाएगा आपका 102, 6 माइनस के 18, यहां हो जाएगा आपका माइनस के 62, माइनस करने पर यहां पर प्लस के 36 और यहां हो जाएगा आपका माइनस के 48। हाँ, यहां पर मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यहां पर मल्टीप्लाई करी 62 की 18 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16 की 6 हाथ लगे, 8 सिंह 48 और 1 49 और 62, 6 11 हाथ से लगा 1 और 11, ये हो जाएंगे 116। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाई 36, 8 सिंह 48 की 8 हाथ से लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, मल्टीप्लाई 8 तिया 24 की 4 हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 13 14, 8 8 और 6 12 हाथ से लगा 1 7 और 1, ये हो जाएंगे आपके 1728 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए और इसमें से ये माइनस कीजिए, ये दोनों ऐड होकर कितने होंगे, ये भी मेरा माइनस में आएगी वैल्यू, फिर ये वैल्यू आएगी मेरी माइनस में, कि दोनों ऐड होकर जब होंगे हमारे इसमें। तो चेक कीजिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करें इसमें, इसके अच्छा इसने जो ना ये आगे पीछे लिख रखे हैं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसने ये मिस्टेक कर रखे है क्वेश्चन में, इसलिए उसकी तरह आंसर नहीं आ रहा हमारा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 1728, और ये इसके आंसर में गलती है, लेकिन हमको 0 लाना है तो इसलिए हमने ये चेंज कर लिया। ये इसने क्या करा, जब हमने इसको एक्सपेंड करा तो इसकी मल्टीप्लाई पहले करनी थी हमें और इसकी मल्टीप्लाई बाद में, लेकिन इसने इसकी मल्टीप्लाई पहले कर ली और इसकी मल्टीप्लाई बाद में। हमारा जो पहले वाला आंसर था वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, चलिए अब करते हैं अति लघु क्वेश्चन, जो आपके वो भी एक एक नंबर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु का दिया है मुझको, यदि डेल्टा 3 2 2 2 2 2 और 3 3 3, तो मॉड डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझको। देखो, इसका मतलब है, मॉड का मतलब है मुझे इसको एक्सपेंड करके निकालना है, और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहां पर है 3 आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विस्तार करते हैं हम, तो यहां लेते हैं 3, ये कैंसिल, 3 इंटू 2 6, और यहां से भी आपका 6 हो जाएगा, माइनस के 2 लिया सेकंड वाला, ये वाला टर्म, तो ये कैंसिल 3 दूनी 6 और माइनस 3 तिया 9, प्लस के 3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और माइनस के 6। चलिए ये हो जाएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0, माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2, यहां हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई करी मैंने प्लस 6 और यहां मल्टीप्लाई करी माइनस के 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। ठीक है, एक तरीका और है इसको जो हम कर सकते हैं, सेकंड टाइप। क्वेश्चन है मेरे पास 3 2 3 2 2 2 3 3 और 3,
ये मुझे डेल्टा के बराबर वैल्यू दे रखी है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी R1 होगी, ये आपकी R2 होगी, ये आपकी R3 होगी, ये आपकी C1, ये C2 और ये हो जाएगी C3। अब इसमें क्या होता है, हमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाना है। किसी में भी दो को इंटरचेंज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले R1 में तो हम चेंज करते हैं, और R1 में चेंज क्या करते हैं हम, R1 माइनस के R2 चेंज करते हैं। तो R1 में से R2 घटाया तो यहां से 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से 2 गए तो 0, और 3 में से 3 माइनस करें तो यहां से 0 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अब एक रो ऑपरेशन और लगाते हैं हम चेंज करते हैं R3 में, और उसको करते हैं R3 माइनस के R2, और दूसरी मिडिल वाली जो वैल्यू है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो वो मेरी सेम रहेगी, क्योंकि यहां पर कहीं भी मैंने R2 में चेंज नहीं किया है। R3 में चेंज करना है, इसमें से ये घटाया तो 1, इसमें से ये घटाया तो 0, और इसमें से ये माइनस करा तो 0। ठीक है, अब इसका आंसर यही आंसर है। देखिए ये दोनों रो मेरी एक जैसी हैं, कभी भी दो रो या दो कॉलम आपकी एक जैसी आ जाती हैं, तो ये समझ लो उनको आप अगर एक्सपेंड करोगे तो उनकी वैल्यू 0 ही होगी, 101%। ठीक, तो अब इसको यदि हम एक्सपेंड करके देखना चाहें आप एक्सपेंड करके देख सकते हो, अदरवाइज नहीं तो यही लिख सकते हो, क्योंकि दो रोज समान हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, 2। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 13, 14 और 15, 16, 17 और 18 और 19, 20 और 21 इक्वल्स टू है मेरी 0 के बराबर। देखिए इस सवाल को हम इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। हमें ये पता है अगर मैं 16 में से 13 माइनस करता हूं कितने में से 3, इसमें से ये माइनस कर 3 माइनस कर लो, सभी में से सेम वैल्यू आएंगी। तो हम चेंज करते हैं, ये R1, ये R2, ये R3। तो मैंने चेंज करा R1 में चेंज करा, और चेंज क्या करा R2 माइनस के R1, जिससे कि मेरी वैल्यू माइनस में नहीं। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं, जैसे कि 13 माइनस 16 करता हूं, तो मेरा आएगा माइनस के 3। तो मुझे माइनस वैल्यू में थोड़ा टिपिकल नहीं हो जाता, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैंने क्या कर लिया R2 माइनस आया थी, तो मैं 16 माइनस 13 कर लेता हूं, जिससे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। चेंज कीजिए, इसमें से ये घटाया तो 3, 3 और 3। ठीक, और R2 को चेंज करिए या नहीं कीजिए, चलो इस बार हम R2 को चेंज कर लेते हैं। R2 में चेंज करा R3 माइनस के R2 में माइनस करा, इसमें से ये माइनस करा 3, इसमें से ये माइनस करा 3, और इसमें से ये माइनस करा तब भी 3, और तीसरा वाला टर्म सेम ऐसे ही लिख दीजिए। इसके जो बाद वाला टर्म है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो वैल्यू चेंज कर ली है। तो अब क्या हो गया, ये वैल्यू, ये वाली रो और ये वैल्यू मेरी कैसी है, दोनों आपस में इक्वल है। तो सेम R1 तथा R2 समान है, इसलिए शांडिक का मान हो जाएगा 0। दिस इज माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है मुझे कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, और मुझको शांडिक दे रखी है इस बार 0, C और V माइनस के C 0 और A
और माइनस के v माइनस के a और 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं सिंपल। सबसे पहले मैंने 0 लेते हैं, तो ये कैंसिल, इसकी 0 और इसकी प्लस के a हो जाएगा। दूसरा टर्म लेते हैं c वाला, तो ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई 0 और इसकी मल्टीप्लाई माइनस के ए बी। तीसरा टर्म लेते हैं प्लस में b, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करिए ए सी और माइनस में 0। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लो। पहले ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर मैंने ये निकाल लिया। यहां से क्या हो जाएगा 0 ए माइनस के सी माइनस के ए बी प्लस के बी ए सी, या मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई प्लस में ए बी सी, और यहां से हो जाएगा, सॉरी एक माइनस होगा, एक मेरा प्लस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू मेरी प्लस की है, ये प्लस हो जाएगा। रुको, सी को लिया, ये कैंसिल, ये माइनस के 0 और ये मेरे प्लस के ए बी। तो यहां से सी की मल्टीप्लाई किया प्लस के ए बी सी, और यहां आ जाएगा फिर मेरा माइनस। देखो दोबारा सॉल्व करते हैं। ये मैंने सी लिया, सी से ये कैंसिल, इसकी इसमें करी तो 0 और इसकी इसमें माइनस, और माइनस पहले से मौजूद था तो ये प्लस हो जाएगी। प्लस होके ए बी और सी की मल्टीप्लाई करी तो ये माइनस के ए बी सी, और प्लस में ए बी और सी, ए बी सी से कैंसिल, और इसका आंसर 0। केवल इतना ही मुझे फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इनको मैं इसलिए रफ कर देता हूं जिससे आपको पीडीएफ सेम टू सेम मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए 1 1 1 1 1 प्लस के x 1 1 1 और 1 प्लस के y बराबर होगा x और y के। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो इसका क्या करते हैं, एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। चाहे रो वाइज कर लीजिए, चाहे कॉलम वाइज कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम करते हैं r1 के सापेक्ष, इसको लिख दिया कीजिए जिससे आपका सही रहे, जिसको पता पड़ जाए आपने किस तरीके से विस्तार किया। r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, किसमें, LHS में, LH और S में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 लेते हैं, तो ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 प्लस के x और 1 प्लस के y और माइनस के 1। सेकंड माइनस के 1, ये कैंसिल कर दे, इसकी गुणा 1 प्लस के y माइनस 1 प्लस के x। ठीक है, ये लिया तो ये कैंसिल, इसकी गुणा इसमें, सॉरी मैंने सेकंड टर्म लिया तो ये कैंसिल, इसकी गुणा इसमें, और ये इसकी गुणा माइनस के 1 में। ठीक, अब लेते हैं थर्ड टर्म प्लस के 1, ये कैंसिल, यहां से हो जाए 1 और माइनस के 1 प्लस के x। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहां से इनकी मल्टीप्लाई होंगी, सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने दोनों में करी, तो यहां से जब 1 प्लस के y प्लस के x प्लस के एक्स वाई माइनस के 1, पहला वाला टर्म, माइनस के 1, यहां पर 1 प्लस के y माइनस के 1। यहां सॉल्व करा तो यहां हो जाएगा आपका प्लस के 1 और यहां 1 माइनस के 1 और माइनस के x सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा x, यहां पे सेम लिख लीजिए, y प्लस x प्लस के एक्स वाई, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां से आया आपका माइनस के y, यहां से आया आपका माइनस के x, इस x से x कैंसिल, प्लस माइनस है, इस y से ये y कैंसिल, क्या आ गया मेरा आंसर, एक्स वाई, और जो बराबर है मेरे राइट हैंड साइड के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
सॉरी फिफ्थ, ठीक है फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फिफ्थ में दिया है मुझको दिए गए शीर्ष बिंदुओं ए की वैल्यू 2,7, बी की वैल्यू 1,1 और सी की वैल्यू 10,8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 अपॉन 1 x2 y2 अपॉन 1 और x3 y3 अपॉन 1। ये आपके x1 y1, ये आपकी x2 y2 और ये आपकी हो जाएगी x3 y3। तीनों वैल्यू मिल गई मुझे। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं और इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। क्या मिलेगा मुझे? 1/2 x1 का मान 271 111 और 10 8 और 1। इसको एक्सपेंड करते हैं तो कैसे कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो हम करते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर कीजिए विस्तार। 1/2 मेरा सेम ऐसा ही रहेगा। इसको करा सबसे पहले लेते हैं 2, तो ये पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल। इसे मैं कैंसिल इसलिए बोलता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। माइनस के 8, माइनस के 7 लिया, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, 1 माइनस के 10 प्लस के 1। अब ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, 8 माइनस के 10। ये हमारा वो हो गया, विस्तार हो गया। सॉल्व कीजिए। 1/2 2 माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 9 और 1 माइनस के 2। सॉल्व कीजिए, यहां कर लेते हैं। बराबर में 1/2 7 दूनी 14, वो भी माइनस के 9 7 63 प्लस के और माइनस के 2। माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 माइनस के 16 प्लस के 63 और इसमें से माइनस कर दिए तो 13 में से 6 गए तो 7 और 5 में से 4 बट्टे में 2 और ये हो जाएगा मात्रक। ठीक है, मात्रक लिख देते हैं क्योंकि हमें इसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ नहीं पता किसमें वैल्यू, तो इसलिए इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके आते लघु क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और एक बात ध्यान रखना सभी लोग कि इसमें जो मैंने बताया था ज्यादातर आपको सभी में ऐसे करना, उस सवाल में मिस्टेक थी जिससे वो गलत हो रहा था। ठीक है, बाकी सब ठीक है। और ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पर जा सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।